कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेश भारिल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारिल्य, श्रीमती अर्पणा रौली भारिल्य, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। हे भगवान नमोस्तु, आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी भावना के साथ पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में कोटि साह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री 108 शिव सागर जी महाराज की, पूज्य आरिका संघ की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। अतिशय उसे कहते हैं जो नहीं होना है वो हो जाए, जो नहीं है वह अस्थिमान हो जाए। अतिशय और चमत्कार, ये दो शब्द सारे जगत को आकर्षित करते हैं। सारा जगत आज के समय पर अतिशयों को खोज रहा है, चमत्कारों को खोज रहा है। थोड़ा सा भी कोई चमत्कार दिखता है, व्यक्ति दौड़ पड़ता है। और अतिशयों के पीछे तो व्यक्ति पूरी ताकत लगाए हुए। और अतिशय दो प्रकार के होते हैं। एक अतिशय स्वयं में प्रकट होता है और एक अतिशय दूसरों में प्रकट होता है जो हमारे काम आता है। उपादानकृत अतिशय और निमित्तकृत अतिशय, दो अतिशयों के प्रति संसार में बड़ी चर्चा होती है। तो अतिशय की परिभाषा है कि जो नहीं होना था वो हो जाए। जैसे अग्नि उष्ण होती थी वो जल हो जाए, चमत्कार हो गया। लगी थी सिंहासन वो सूली थी वो सिंहासन हो गया। घड़े में नाग था वो हार हो गया। इसको बोलते हैं अतिशय, इसको बोलते हैं चमत्कार। जो होना ही नहीं था वो हो गया। सांप कभी हार होता ही नहीं है, कभी नहीं होता, लेकिन हो गया। ऐसे जो अतिशय के लिए अपनी चाहत है, तो इन अतिशयों को अपन को खोजना। अपना मन भी अतिशय की तरफ जा रहा है। हम खुद अतिशयवान नहीं बन पाए, लेकिन हम दूसरे में अतिशय चाहते हैं जिसका लाभ मुझे मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी लोगों में है दूसरे की कमाई मुझे मिलना चाहिए। आज जुए का जमाना है, आज चोरी चपाटी का जमाना है, आज व्यक्ति के पुरुषार्थ का जमाना नहीं है। आज सबसे ज्यादा व्यक्ति के मन में दो भाव आते हैं। दूसरों की कमाई खाने का मौका मिले और अपनी कमाई का मौका मिले तो आप किसे खाना पसंद करेंगे ज्यादातर? उदाहरण है हमारे पास।
आपके टिफिन में रोटियां हैं, पूड़ी हैं, और किसी दूसरे ने का भी खाने का मौका है कि वहां आपको भोजन उसने बुलाया है, कहा है, तो आप दोनों में से कौन सा टिफिन खाली करोगे पहले? स्वयं का टिफिन बचाओगे भाई, बाद में काम, तो अभी दूसरे का तो बाद में आने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो अभी कह रहा है, लेकिन स्वयं का टिफिन तो बाद में भी काम। बस यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। हमने शाम का टिफिन बचा नहीं लिया है, हमने कल का पुण्य खो दिया है। जब जब हम अपने भाव करते हैं कि दूसरे की कमाई मेरे काम आ जाए, दूसरे का पुण्य मेरे काम आ जाए, दूसरा व्यक्ति मेरे काम आ जाए, बस यही अपनी शक्तियों का ह्रास करने का मूल कारण है। अपने पास शक्तियां कम नहीं हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन वे शक्तियां सब निस्तेज हो रही हैं, निस्तेज हो रही, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। पंचम काल में सब कुछ निस्तेज हो जाता है। पहले जो भोजन में रस था, अब रस रहा ही नहीं। पहले जो फलों में रस था, वो रस रहा ही नहीं। पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण सुनाया करते थे कि एक राजा जब जंगल में भटक गया, तो भटकता हुआ उसको एक झोपड़ी मिली, छोटा सा बगीचा था, और वो राजा वहां पहुंच के पानी मांगता है, तो वहां एक माझी रहा करती थी। मानी ने देखा राजा धूप में तपा हुआ है, गर्मी में आया है, तो गांव के लोग क्या है, एकदम गर्मी में सीधा पानी, क्योंकि उसको झकर लग जाएगी, झकर लू लग जाएगी, ऐसा होता है ना। तो उसने कहा नहीं भैया बैठो तुम, हम ऐसी चीज तुम्हें पिलाते हैं जिसमें जकर भी नहीं लगे और प्यास भी बुझ जाए। तो उसके बगीचे में अनार लगे हुए थे, तो वो जल्दी गई, एक अनार तोड़ा, लोटा भर के, बोले ये पी लीजिए, दोनों काम हो गए। राजा ने वो अनार का रस पिया, इतना अच्छा था, इतना स्वादिष्ट था कि राजा को बहुत अच्छा लगा। और एक हमेशा ध्यान रखना, बड़े आदमियों को, राजाओं को कभी अच्छी चीज नहीं दिखाना। राजा को तुम्हारा धन पता चल जाए तो चोर और राजा की, अच्छे राजा की नहीं, जो अच्छे राजा नहीं होते हैं उनकी नीति, अच्छे जो राजा कूट राजा होते हैं, कुटिल राजा होते हैं, हिटलर राजा होते हैं, उनकी नीति चोर के समान होती है। चोर और कूटनीतिक राजा में कोई अंतर नहीं होता। चोर पर जिसकी दृष्टि पड़ जाए, चोर की जिस पर, उस वस्तु को क्या करेगा, वो पाने का प्रयास करेगा। पापियों का एक लक्षण है। अपन लोग भी अपनी जिंदगी में शिक्षाएं लेते जाएं। किसी व्यक्ति की कथा सुना रहे हो तो ये मत समझना मेरा कथा सुनाना पर्पस है। मेरा पर्पस है कि अपन सबको उससे कुछ शिक्षा लेना है और कुछ सुधारना। कभी भी किसी के पास कोई वस्तु दिखे जो तुम्हें अच्छी लग रही हो, और यदि तुम्हारा ये भाव आ जाए, यह वस्तु इसके पास है, अच्छी है, मुझे मिलना चाहिए, कैसे प्राप्त करूं, समझ लेना संसार के सबसे बड़े पापी तुम हो और तुम्हारा विनाश चालू हो गया, डाउनफॉल। बस उसी दिन तुम अपना अशुभ मान लेना कि अब हमारा बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत छोटा सा मोटिवेशन है, रिपीट करता हूं, कोई भी वस्तु, हम कोई वस्तु नहीं करते, यह वस्तु मेरे लिए मिल जाए, कैसे मिले, ये इसके पास से मेरे पास आ जाए,
इसके पास से मेरे पास कैसे आएगी, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का बहुत अशुभ दिन चालू हो गया, अमंगल चालू हो गया। अब तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम दूसरे की वस्तु उसने जो प्राप्त की है उसको तुमने पाने का भाव किया, तुमने लेने का भाव किया। पर वस्तु से हमें कुछ भी, और तुम्हारा ये भाव आ जाए। अब दो भाव अच्छे व्यक्ति के बताते हैं, ये तो निकृष्ट व्यक्ति का काम है। कोई भी दूसरे की वस्तु को अपन को पाने का भाव आ रहा है, ये भाव निकृष्ट है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, दौलत भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, मकान भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है, शास्त्र भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है, गुरु भी, XYZ कुछ भी हो। जो वस्तु दूसरे के पास है वह वस्तु मेरी हो जाए, ये है व्यभिचार, ये है पाप। ये अपनी जिंदगी में कभी आने मत देना। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। अब तुम कितना ही कुछ कर लेना, कितना ही धर्म कर लेना, कितना ही पुण्य कर लेना, सब क्षय प्राप्त होता जाएगा, सब क्षय प्राप्त हो जाएगा। कितने मैं मुनि तपस्या भी करूं तो मेरा क्षय प्राप्त हो जाएगा। मैं ये भी करूं, भगवान के पास जो कुछ है सब कुछ मुझे मिल जाए, भगवान का, मेरा हो जाए, भगवान का नहीं। वो क्या करेंगे? उनका हमें मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे? जिनगुण संपत्ति हो मध्यम की बात अभी बता रहा हूं। ये भाव कभी नहीं करना, तुम अपने हिसाब पे लगाना, सब चीज में लगाना। चाहे वो पिछी कमंडल भी हो, महाराज का पिछी कमंडल मुझे मिल जाए बहुत अच्छा लग रहा है, तो तुम क्या करना चाहते हो? महाराज को बिना पिछी कमंडल करोगे? नहीं। हमारे यहां उपकरण दान कहा है। हम पहले महाराज को देंगे, फिर बाद में लेंगे। अब दो भाव करना है। एक भाव करना कि जिनके पास वह वस्तु है जो मेरे पास नहीं है और मैं चाह भी रहा हूं, यदि किसी के पास वो वस्तु मिल जाए तो बस इतना प्रमोद भाव करना, इतने हर्षित होना कि उसको जाके जय जिनेंद्र कर लेना, नमोस्तु कर लेना, वंदना कर लेना। भगवान की वस्तु मुझे पसंद है। भगवान के पास जो अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान दर्शन है, वो मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो अब मैं उसे छीनने का भाव नहीं करूंगा, मैं छीनने का भाव नहीं करूंगा, मैं उनको नमस्कार करने का भाव करूंगा। धन्य है प्रभु, आपने वो पाया जो मैं पाना चाहता हूं। आप वहां पहुंच गए जहां मैं जाना चाहता हूं। आप उस दशा को प्राप्त हो गए जिसको मैं ललचा रहा हूं। आपको प्राप्त हो गया, मैं आपको नमोस्तु करता हूं, मैं आपकी वंदना करता हूं। बस उनके गुणों को देख करके वंदना करने का भाव आ जाए, समझ लेना वे भी भगवान बने रहेंगे, तू भी भगवान बनने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। नीति ये कहती है, ऐसा कार्य करो कि सामने वाले को हानि नहीं हो और मुझे लाभ हो जाए। सामने वाले को हानि नहीं हो, मुझे लाभ हो जाए। वंदे तद्गुण, भगवान के गुण नहीं आएंगे। हमारा दीपक तो बुझा हुआ है, हमें जलाना तो है। जिंदगी में उजेला तो चाहिए, अंधेरे की जिंदगी अच्छी नहीं।
अंधेरे में ठोकर लगती है, उजिला चाहिए। एक उजिला ये है कि दूसरे का दीपक हम छीन करके अपने घर में जला लें, उजिला हो जाएगा कि नहीं? लेकिन ये उजिला ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये उजिला ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नीति कहती है कि तुम ऐसा कुछ करो, अपना खुद का बुझा हुआ दीपक उस दीपक की संगति में भेज दो, वह भी जलता रहेगा, उसके घर में भी जलता रहेगा, तुम्हारे घर में भी उजिला हो जाएगा। भक्ति का नाम यह है। जैन दर्शन की भक्ति और अन्य विचारकों की भक्ति में यही अंतर है। सारे विचारक ये कहते हैं, भगवान आप मेरी जिंदगी में उजिला लाओ, आप मेरा कार्य करो, आप ही मेरे कर्ता धर्ता हैं, आप जो करेंगे वही होगा, जो करेंगे वही मुझे करना है, सब कुछ आपको करना है, मैं कुछ नहीं करना। अंतर समझना, जब तुम्हें किसी बड़े आदमी से ये भाव हो जाए, भगवान मुझे कुछ नहीं करना, मैंने तो भंवर में नैया तेरे भरोसे, मुझे कुछ नहीं करना, सब तुझे करना है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं। इसको बोलते भक्तिवाद। जैन दर्शन भक्तिवाद में नहीं आता। जैन धर्म ईश्वर को मानता है, ईश्वरवाद में नहीं आता। ईश्वर शब्द की जो सत्ता है वो स्वीकार करता है, लेकिन ईश्वर के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं छोड़ता। इसलिए जैन दर्शन को ईश्वरवादी नहीं कहा, कि जैन दर्शन ईश्वर के वाद को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ईश्वरवाद वही है जो सब कुछ ईश्वर के हवाले छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भगवान करेगा वह तुम्हें स्वीकार कर, जिस विधि से भगवान राखे वैसे रहना है, जैसा चाहे उसकी मर्जी है, हमारी कोई मर्जी नहीं। अपनी मर्जी को खत्म करो, समाप्त कर दो, मेरी कोई मर्जी नहीं है, जो भगवान की मर्जी है वही मेरी जिंदगी है। ये विचार संसार के बहुतायत विचारकों के हैं और इसी को लोग पसंद कर रहे हैं। लोग इसको बहुत पसंद करते, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम तो जाके भगवान के पास जाओ, उनकी पूजा करो, प्रसाद चढ़ाओ, उनकी अर्चना करो, उनको अगरबत्ती लगाओ, उनको बस कुछ नहीं करना, बाकी जो कुछ करना है सब भगवान को करना है। उनकी वही नीति है कि यदि शेर सामने हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो नीति कहता है आपको कुछ नहीं करना, अब तो जो कुछ करना है शेर को करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। यही नीति भगवान में अपनाते हैं। यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम्हें क्या करना है, भगवान को यदि मानूं तो हमें क्या कर्तव्य है, तो नीति बनाई गई तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो करना है भगवान को करना है। यह जो विचारधारा है यह ईश्वरवादी की विचारधारा है। जैन दर्शन कहता है नहीं, जैन दर्शन कहता है नहीं, भगवान तुझे कुछ नहीं करना है, तेरे मिलने के बाद जो कुछ करना है मुझे करना है। तेरे को कुछ नहीं करना, इसलिए जैनियों के भगवान कुछ नहीं करते, हाथ में हाथ। बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें। बहुत समय तक मैं चिंतन इस पर करता रहा कि जैनियों की मूर्ति दुनिया की मूर्तियों में इतना अंतर क्यों है। जैन भक्त क्यों बैठालता है ऐसे भगवान को जो कुछ नहीं करना है। आशीर्वाद देते बिठावे, आशीर्वाद सब कुछ देते हुए बैठालना चाहिए, लेकिन नहीं। जैनी कहता है भगवान आप कुछ नहीं करेंगे, यदि तुमने किया तो मेरे भगवान नहीं कहलाओगे। सम्यक दृष्टि कहता है जैनी उन भगवानों को मानता ही नहीं है जो भक्तों के काम करते हैं, जो दुनिया के काम करते हैं, जो भक्तों के काम निपटाते हैं। भगवानों के काम, भक्तों के सारे काम करते। भगवान भक्त से कहते बेटा सो जा, कुछ नहीं, मैं हूं ना तेरे लिए, मैं सब निपटा दूंगा। जैन दर्शन कहता है कि भगवान यदि तुमने मेरे काम किए
तो मैं तुम्हें भगवान मानना बंद कर दूंगा। इसलिए जैनियों ने कौन सी मूर्ति बनाई? पलोथी लगाए हैं, खड़गासन लगाए, हाथ पे हाथ रखे हैं, नासा भी दृष्टि, आपको देखना भी नहीं। मैं आपके दरवाजे आया हूं, आपको पता नहीं रहना चाहिए कि मैं आया हूं। आप मुझे नहीं पहचानेंगे। बहुत बड़ा लॉजिक है मन में, एक एक चीज में बहुत लॉजिक। भगवान आपको पता नहीं होना चाहिए कि मैं भक्त हूं, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे तुम भगवान हो। भगवान को पता नहीं होना चाहिए। भगवान आपको, यदि आपकी लिस्ट में मेरा नाम लिखा है कि हमारे इतने भक्त हैं, तो मेरे भगवान हो ही नहीं सकते, मेरे भगवान नहीं हो सकते। भगवान का नाम भक्त की लिस्ट में हो, भगवान के लिस्ट में भक्त का नाम नहीं होना चाहिए। सही भक्त बनना है, चमत्कारी भक्त बनना है, एकलव्य बनना है। तो बोलो, द्रोणाचार्य के रजिस्टर में एकलव्य का नाम था? नहीं था, अर्जुन का था। लेकिन एकलव्य के रजिस्टर में द्रोणाचार्य का नाम था? बस यही तो चमत्कार है, यही है सच्ची भक्ति, यही सच्चा समर्पण। भगवान आपकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं होना चाहिए, आपके हृदय में मेरा स्थान नहीं होना चाहिए, मेरे हृदय में आपका स्थान रहेगा। तौ पादौ मम हृदय, मम हृदयम तब पदद्वये, मैं आपके हृदय में रहूं, इतना उद्दंड नहीं हूं मैं, इतनी निकृष्टता नहीं है कि मैं आपके हृदय में रहूं। मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। तौ पादौ मम हृदय, मेरा हृदय आपके हृदय में नहीं। मेरी शोभा तो, मेरा हृदय तो आपके चरणों में रहे, तो आपका हृदय भी मेरे चरणों में रहे। हाँ ठीक है, परस्पर देखो भाई, जब अपना हृदय उनके चरणों में, तो भगवान का हृदय भी अपने चरणों में रहना चाहिए। ऐसी गलती मत कर देना। तौ पादौ मम हृदय, मम हृदयम तब पदद्वये, आपका तो जो चरण है वो मेरे उच्चासन पर रहे, हृदय कमल पर रहे। आपके चरण हृदय पर रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। इसलिए भगवान आपको कुछ नहीं, आपको तो पता ही नहीं करना, आपको नहीं देखना है कि भक्त आ गया है, आपको नहीं सोचना है कि भक्त रो रहा है, आपको कुछ नहीं, आपको तो खबर ही नहीं लेना चाहिए। इसलिए जैनियों ने, जैन दर्शन ने अपने भगवान को इस दुनिया से बेखबर कर दिया। मुनि महाराज तो फिर भी तुम्हारी थोड़ी बहुत खबर ले लेते हैं, थोड़ा आंख उठा के देख भी लेते हैं और आशीर्वाद भी ले देते हैं। लेकिन भगवान उस दशा में है जिसको दुनिया की खबर ही नहीं, कुछ पता नहीं उनको दुनिया में क्या हो रहा है। रोते रहो, गाते रहो, मरते रहो, जीते रहो, उनको खबर ही नहीं, उनको अनुभव ही नहीं आता, उनको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान नियम सार के अंदर कहते हैं, हे भगवान, आप मेरे भगवान क्यों हैं? क्योंकि आपको दुनिया की खबर ही नहीं है, आप तो वहां अपनी आत्मा में लीन है, अपने आप में निश्चय से भगवान आत्मा में लीन है, व्यवहार से सर्वज्ञ है। वो दुनिया को जानते नहीं है, दुनिया उनके ज्ञान में झलकती है। झलकना और जानने में बहुत अंतर है। सारा दर्पण तरह सकला प्रतिफलंती मालिका यस्य, संपूर्ण पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे, उनको कोई उपयोग नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई ज्ञान नहीं। नरकों में क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, कहां, कुछ मतलब ही नहीं, कोई मतलब ना। तो भगवान दुनिया के संबंध में सोचते, जैनियों का भगवान दुनिया के संबंध में कुछ नहीं सोचता। सारे दुनिया के हमने आराध्य देखे, संसार की चिंता करते हैं, संसार में अत्याचार फैलते हैं तो उनका नाश करने का भाव करते, पापियों को मिटाने का भाव करते, पाप को मिटाने का भाव करते। बहुत टेंशन में होता है, मीटिंग करते, सोचते, इधर पाप की वृद्धि हो रही है, चलो इस पाप को हटाएं।
यहां पापी लोग पैदा हो गए हैं, चलो पापियों का नाश करें। पापियों के नाश करने का भाव सभी में देखा हमने, हर विचारकों के देखा जो जो यहां आराध्य करते हैं। भगवान कुछ ना कुछ भक्तों का टेंशन करते रहते हैं। भक्त को कैसे सुखी करूं, संसार को कैसे सुखी करूं, संसार के दुख कैसे मिटाऊं, संसार से आताताइयों को, पापियों को कैसे हटाऊं जिससे धर्मात्मा अच्छी तरह से रह सके। सभी प्राय जितने आराध्य हैं, आराधकों के, सब धर्मात्माओं की चिंता करते हैं। सब धर्मात्माओं की चिंता करते हैं। धर्मात्माओं की रक्षा हो, अधर्मी का नाश हो, धर्म का विकास हो, अधर्म का नाश हो। ये सभी आराध्य करते हैं। मैंने हर दर्शन के हर चीज में पढ़ लिया। सब यही चिंता करते रहते बैठे बैठे, इस संसार को कैसे सुखी करूं, ये भक्त दुखी है, इसको कैसे सुखी करूं। एक ही चिंता बस। जो दूसरों की चिंता निरंतर करता रहता है, दुनिया उन्हें ही आराध्य मानती है। अब एक और जैन दर्शन अलग क्यों हुआ दुनिया से, दुनिया के विचारों में क्यों नहीं मिल पा रहा है। अलग संप्रदाय है, सो बात नहीं, ना जाने भारत में कितने संप्रदाय हैं, सब एक विचार में मिल गए। सबका एक ही विचार है, भगवान अलग अलग है, विचार तो एक ही है। विचार एक ही है, सब अद्वैतवादी हैं, सबके विचारों में अद्वैतवाद है, नाम अलग अलग है। लेकिन जैन दर्शन किसी से मैचिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि जैन दर्शन का व्यक्ति तो अलग है ही, विचार भी अलग है। जैन दर्शन कहता है भगवान वही है जो किसी की चिंता नहीं करता, किसी के काम नहीं आता, किसी के संबंध में कुछ नहीं सोचता, कुछ भी नहीं। धर्मात्माओं की रक्षा करने का भी भाव नहीं, धर्म की रक्षा करने का भी भाव नहीं, अधर्मी के नाश का भाव नहीं, अधर्म के मिटने का भाव नहीं। ऐसी दशा जिस भगवान की होती है उसका नाम है जिनेंद्र देव, जो किसी की चिंता नहीं करना। रिपीट कर रहा हूं, जो किसी की चिंता करता है, जैन दर्शन उसे जिनेंद्र नहीं कहता। गुरु कह देंगे, महान आत्माएं कह देंगे, पूजनीय है, आदरणीय है, वंदनीय है, सब कुछ कहो, महान आदमी है। देखो 24 घंटे परोपकार की चिंता करते हैं। जो दूसरों की चिंता हमेशा करते हैं वे संसार में लोग कहते रहे भैया भगवान देवता आदमी है। क्यों? सदा दूसरों की चिंता करता रहता है, सदा दूसरों के विचार, सज्जनों की रक्षा करता है, दुर्जनों का नाश करता है। अरे महान आत्मा है, वो हो सकता है महान, वो हो सकता है जगत गुरु, वो हो सकता है सर्वशक्तिमान, जहत कल्याणक हो सकता है, लेकिन वो जिनेंद्र देव नहीं हो सकता। जिनेंद्र देव का अर्थ है कुछ भी नहीं, तुम्हें दुनिया की खबर भी नहीं होना चाहिए, दुनिया है भी कि नहीं है। छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ दुनिया है कि नहीं उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो तो कहते हैं मैं हूं बस, मैं हूं बस, दुनिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, दुनिया है मुझे पता नहीं, और भी द्रव्य है मुझे पता नहीं, और भी तत्व है मुझे पता नहीं, मोक्ष के अलावा कुछ और भी दुनिया में है, स्वर्ग नरक मुझे पता नहीं, कुछ नहीं। मुझे मात्र इतना मालूम है कि मैं हूं। ऐसी अनुभूति, ऐसा ज्ञान का उपयोग अपनी मां स्व सत्ता को बताता है। मैं हूं, आगे मुझे पता नहीं। उसका नाम है जैन दर्शन और जिनेंद्र देव। और जिनेंद्र देव खास रूप से उसके हैं कि उस दशा में पहुंचो। तुम्हें किसी को देखना भी नहीं है, आंख बंद रखो। भक्त रो रहा है तो जो कोई कितना ही रोता रहा है और वो आंख बंद किए रहा है तो क्या कहोगे? तो बड़ा निष्ठुर है, देखो इसको पसीज नहीं रहा है, दूसरे की वेदना पर देखकर इसको कोई दया ही नहीं आ रही है। दया आ जाए
करुणा आ जाए, दूसरे के दुखों में शामिल होने का भाव आ जाए, वो जिनेंद्र देव नहीं हो सकता। गुरु हो सकता है, महान हो सकता है, लेकिन जिनेंद्र देव नहीं हो सकता। जिनेंद्र देव को पता ही नहीं रहता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पूजा से पाठ से कुछ उनको खबर ही नहीं है, कुछ करेगा नहीं, हाथ पे हाथ रखे। ऐसा भगवान जैनियों का भगवान होता है। सुन रहे हो रे लालचियो, तुम तो कहते मिले वहां है। हाँ, भगवान थोड़ी तो सुनो, हाँ थोड़ी तो विचार करो। भगवान मैं तेरे मंदिर में आता हूं, कभी कभी तो तुम मेरे घर आया करो। बहुत सारी पता नहीं क्या क्या कर डाला, इतनी अपेक्षाएं तुम करते हो। महानुभाव वो जिनेंद्र तो नहीं है, इसलिए समय से जिनेंद्र देव की भक्ति कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम सम्यक दृष्टि नहीं बन पा रहे हो। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में जब जब ये भाव आएगा, मेरी कोई चिंता नहीं, मेरे सारे कार्य भगवान करेगा, मैं भगवान का भक्त हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ भगवान है। यदि ये भाव तुम्हें आ रहा है, तुम जिनेंद्र देव को नहीं समझ रहे हो और ना तुम सम्यक दृष्टि हो। इससे जैन सम्यक दृष्टि ने जब अपने भगवान को मंदिर में बैठाला, तो उन भगवान को बैठाला जो कुछ भी किसी को देखते नहीं हैं, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते हैं। वो भगवान जैनियों के भगवान जिनेंद्र देव होते हैं। कितना सोचा होगा पूर्वजों ने, ऐसे भगवान बैठा दिए, नासा दृष्टि करके, हाथ पे हाथ रख के, पथौली करके। क्या है मतलब, क्या है मतलब? बस यही चमत्कार होना है, यही अतिशय होना है। यदि भगवान ने तुम्हारा कार्य कर दिया तो कौन सा अतिशय है? भगवान के देखने से तुम्हारी बीमारी दूर हो गई तो कौन सा अतिशय है? वो तो रिद्धि थी, अतिशय नहीं था। रिद्धियों को अतिशय में नहीं लिया, रिद्धियां अतिशय नहीं है, सिद्धियां अतिशय नहीं है, रिद्धि अतिशय नहीं है। उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई कि तुम्हारी तरफ देखेंगे तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई कि जो बोलेंगे वो सही हो जाएगा। उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई जहां जाएंगे वहां सब कुछ सुभिक्ष हो जाएगा। ये रिद्धियां हैं, अतिशय नहीं है। रिद्धि थी इसलिए हो गया ऐसा, रिद्धि थी इसलिए ऐसा हो गया, सिद्धि थी तो ऐसा हो गया। रिद्धि सिद्धि अतिशय में नहीं है। अतिशय वो कहलाता है जिसमें ना रिद्धि है ना सिद्धि है, जो नहीं हो सकता था वो हो जाए, उसका नाम अतिशय है, चमत्कार है। बोलो, नाक का जो हार हुआ वो उस मनोवती नाम मनोवती के पास रिद्धि थी क्या, सिद्धि थी क्या? इसको बोलते चमत्कार। सोमा सती जो है, दो नाम मिलते, एक कमल श्री मिलता है, एक सोमा सती, दो नाम मिलते। कमल श्री की भी ऐसी कहानी है रात्रि भोजन के संबंध में। अब देख ले, ना उसके पास रिद्धि थी ना सिद्धि थी, लेकिन चमत्कार हुआ कि नहीं? ये चमत्कार है। भगवान ने हमारे संबंध में सोचा नहीं, भगवान हमें जानते नहीं, भगवान की लिस्ट में मेरा नाम नहीं, भगवान को मेरे सुख दुखों का खबर नहीं, और जैसे मैंने भगवान का नाम लिया मेरा काम हो गया। इसका नाम चमत्कार है। क्या गजब की चीज। एकलव्य का चमत्कार यही तो है, गुरु ने पढ़ाया नहीं, गुरु शिष्य को जानते नहीं, गुरु को पता ही नहीं कि एकलव्य भी कोई शिष्य है, फिर भी एकलव्य ज्ञानी हो गया। इसका नाम चमत्कार होता है। अर्जुन को गुरु ने ज्ञान दिया, काय का चमत्कार है? वो तो दिया ही, गुरु दे गई। गुरु ने अर्जुन के प्रति बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाया, बहुत उसको इतना अच्छा पढ़ाया, बहुत मेहनत की, वो वास्तुता की है। द्रोणाचार्य ने सबसे ज्यादा किसको पढ़ाने में मेहनत की? पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत, अपनी सारी शक्तियां अर्जुन को दे दी, ब्रह्म विद्या तक दे दी।
इतना मोह था, इतना राग था और इतना दान देने का भाव था कि नहीं, मैं तो सब अर्जुन को दूंगा, धर्मराज को भी नहीं, भीम को भी नहीं, नकुल सहदेव को नहीं, कौरवों का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे भाई धर्मराज तो बड़ा था, धर्मराज था, लेकिन धर्मदान को नहीं दिया। ब्रह्म विद्या चक्रव्यूह रचना धर्मराज को नहीं सिखाई, भीम को नहीं, किसी को नहीं सिखाई, अर्जुन को सिखाई। अर्जुन ज्ञानी बन गया, अर्जुन धनुर्धार बन गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी गुरु कृपा थी? कौन सा तीर मार लिया उसने? देखो मैं शब्द वेदी बाण जानता हूं, मैं ब्रह्म विद्या जानता। अरे तो काय को तीर मार रहा है? गुरु की कृपा थी इसलिए सब हो गया। अब चमत्कार देखना, एकलव्य के पास गुरु चाहता ही नहीं था, बल्कि गुरु देश करता था। एकलव्य की कहानी पढ़ना। जब एकलव्य शिक्षा लेने के लिए गया, भरी सभा में एकलव्य का बहिष्कार हुआ था, निकाल दिया था तुम्हें, चल यहां से, तुम्हारे लोगों को, तुम जैसे लोगों को यहां शिक्षा नहीं, यहां राजपुत्र शिक्षा लेते हैं, हम राजपुत्रों को शिक्षा देते हैं। ये कहा था वहां द्रोणाचार्य महाराज। नहीं, यहां राजपुत्र होते हैं, छोटे मोटे लोगों को मैं नहीं पढ़ाता, मैं छोटा मोटा गुरु नहीं हूं, मैं राजकुमारों का गुरु हूं। बताते हैं कि उनको ऐसी अपवित्रता में माना कि पूरे गुरुकुल को धोया गया, उसके जाने पर धक्का मार के बाहर निकाला गया, बड़ी घृणा से निकाला गया। गुरु ने घृणा की और ऐसी घृणा करके निकाल दिया। तो एकलव्य तो गुरु की तरफ से कोई कृपा थी ही नहीं, नाम नहीं था, भूल गए, सब कुछ भूल गए, ज्ञान भी नहीं दिया। चमत्कार, इसे बोलते चमत्कार। गुरु उपेक्षा कर रहा है और शिष्य कह रहा है, गुरु कह रहा है तू मेरा शिष्य नहीं, और शिष्य कह रहा है तेरे अलावा मेरा कोई गुरु नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक थे श्री राजेश भारिल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारिल्य, श्रीमती अर्पणा, रौली भारिल्य, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश।